फौजिया दास्तान को घबराते हुए मंच पर आई एक ऐसी दास्तान लेकर जिसे वो कई बार सुना चुकी थी, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। एक मुस्लिम महिला राम की नगरी अयोध्या में उर्दू में रामायण सुनाने जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी दास्तान राम शुरू की, उनका डर धीरे धीरे जैसे गायब होने लगा। दर्शक ध्यान लगाकर उनको सुनने लगे। जिस तरह तुमने मुझे भगवान के दर्शन कराए, वैसे कभी किसी ने नहीं किया। प्रदर्शन के बाद एक बुजुर्ग हिंदू महिला ने फौजिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, उनकी आंखें नम थीं। मैंने रामायण को इस तरह कभी अनुभव नहीं किया था। साल 2006 से देश की पहली महिला दास्तानगो फौजिया ने भारत और विदेशों में 500 से भी ज़्यादा पेशकश दी है। उन्होंने 13वीं सदी की एक मौखिक कहानी कहने की परंपरा दास्तानगोई में अपनी पकड़ से लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है। फारसी और उर्दू पर आधारित यह कला करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी, जब करीब 2 दशक पहले कलाकार महमूद फारूकी और दानिश हुसैन ने इसे फिर से जीवित किया। फौजिया ने जामिया मिलिया इस्लामिया से एजुकेशनल प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है और कई सालों तक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT में काम किया, लेकिन दास्तानगोई का जादू ज़्यादा असरदार निकला। 2014 में उन्होंने नौकरी छोड़कर सिर्फ दास्तानगोई पर काम किया। पुरानी दिल्ली में पैदा हुई फौजिया वहाँ की उस विरासत से जुड़ी हैं जहाँ 19वीं सदी के आखिरी महान दास्तानगो मीर बाकर अली रहते थे। अब उन्होंने उसी परंपरा में कुछ आधुनिक रंगों के साथ अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनकी कहानियों का दायरा मानसिक स्वास्थ्य और सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर पौराणिक कथाओं और नारीवाद तक फैला हुआ है। उनके प्रदर्शन में दास्तान गालिब, दास्तान कबीर, दास्तान तन्हा चांद की मीना कुमारी पर आधारित और दास्तान मधुबाला शामिल है। इसके अलावा उन्होंने दास्तान महाभारत और दास्तान राम भी प्रस्तुत की है। 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उन्हें भारत की पहली महिला दास्तानगो के रूप में सम्मानित किया। उन्हें उन 112 फर्स्ट लेडीज़ में भी शामिल किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कई मिसाल कायम की। फौजिया ने पिछले साल अयोध्या में साथी दास्तानगो रितेश यादव के साथ किए गए प्रदर्शन को याद करते हुए कहा कि मैं सच में बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि दर्शक इससे जुड़ पाएंगे या नहीं, या वे इसे समझ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये उर्दू में थी। लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत की, मुझे अपना जवाब मिल गया। पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। फौजिया जैसे ही दास्तान राम की शुरुआत करती हैं तो जानी पहचानी कहानी एक अलग लहजे में खुलने लगती है। उनकी यह पेशकश दानिश इकबाल के एक नाटक पर आधारित है जिसमें बशदामा, हैरानी और बेकरार यानी बेचैन जैसे उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से कहानी को एक नया रंग और गहराई मिलती है। 4 लड़के हो गए, राजा हुए, बस सदमा। यह वो पल है जब राजा दशरथ ये जानकर चौंकते हैं कि यज्ञ के बाद उन्हें एक नहीं 4 पुत्रों का वरदान मिला है। वो सीता को सिर्फ एक आदर्श औरत के रूप में नहीं, बल्कि रोशनी और नज़ाकत की एक खूबसूरत कविता के रूप में दिखाती हैं। सीता जमाल और नूर की चांद थी, सर्दियों की गुलाबी धूप थी, यानी सीता सुंदरता और रोशनी का चांद थी, सर्दियों की नर्म धूप जैसी थी। सीता के स्वयंवर में जब एक के बाद एक वीर भगवान शंकर का विशाल धनुष उठाने में असफल होते हैं तो फौजिया इस दृश्य को बेहद खूबसूरती से शब्दों में बुनती हैं। बड़े से बड़ा बलि अपना समूलिए कमान को तक रहा था, लेकिन शंकर की कमान का बल भी बाका ना हुआ। ये देखकर राजा जनक बेकरार हुए और कहने लगे, फौजिया के लिए मायने नहीं रखता कि कुछ उर्दू शब्द श्रोताओं के लिए अनजाने हों। फौजिया कहती हैं, अगर श्रोता ध्यान से सुन रहा हो और प्रस्तुति में सचमुच डूबा हो तो वह पूरी कहानी समझ लेते हैं। हर एक शब्द का मतलब जानना ज़रूरी नहीं होता। उन्होंने अन्य हिंदू कथाओं और महाकाव्यों को भी प्रस्तुत किया है, जैसे दास्तान महाभारत, दास्तान राधा कृष्ण और गणेश जी पर एक छोटी सी प्रस्तुति जिसे 2021 में गणेश चतुर्थी के लिए वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था। दास्तान राधा कृष्ण की पहली प्रस्तुति पिछले साल मथुरा में हुई थी और इसके बाद ये भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई तक पहुंची।
उनका हर शो हाउसफुल रहा। फौजिया दास्तान गो ने 2021 में गणेश चतुर्थी के लिए बनाई गई एक विशेष दास्तान में कृष्ण की पूरी कथा को शायरी के रूप में पेश किया था। एक शेर यूं है, कृष्ण के नाम का तरन्नुम वो तरन्नुम है जो शबनम के कतरे के फूल की पत्ती पर गिरने से पैदा होती है। फौजिया इस एहसास को अपनी अदाओं से जिंदा कर देती हैं। कभी उंगलियों से बांसुरी बजाने की अदा करती हैं तो कभी हाथों से फूल बना देती हैं। अगले पल में वो पढ़ती हैं, सब उसमें है वो सब में है, वो सब से जुदा है, खालिक भी है, मखलूक भी, बंदा भी, खुदा भी। भावनाओं से भरी हुई आवाज़ में फौजिया कहती हैं, न स्वर्ग में और न धरती में उसका कोई सानी है। उनका सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन दास्तान महाभारत है जो दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ और पटना में मंचित हो चुका है। इन प्रस्तुतियों के यूट्यूब वीडियो पर अक्सर कमेंट्स में साझा विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द की बातें देखी जाती हैं। अलमीना खातून, दस्तक लाइव न्यूज़।